पूर्णिया की जनता को राकेश कुमार का नमस्कार। आज मैं दूसरी बार मन की बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। 26 जून के फेसबुक लाइव प्रसारण को अब तक 1200 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। कई लोगों ने कमेंट भी किया है, कई लोगों ने शेयर भी किया है। उन सभी को धन्यवाद। मैं कुछ मित्रों का नाम जो पूर्णिया के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा। ये सारे लोग चिंतित रहते हैं, इसलिए नाम जानना आपके लिए जरूरी है। आप भी इनके साथ भागीदारी कीजिए। सुधा गुप्ता, साक्षी गुप्ता, साहिल गुप्ता, प्रतिमा गुप्ता, अतुल गुप्ता, तारा शाह, सरिता रॉय, रंजना कुमारी पटना से हैं, गुप्ता वाराणसी से हैं, दिलीप कर्मकार, सजल दास, जय किशन शाह, राजा शाह, राजन कुमार शाह, सोनू प्रताप सिंह, राजेश वर्मा, प्रशांत चौधरी पत्रकार है, चंदन रॉय, गौरव कुमार, पंकजा कुमारी, सुनील केसरी, रिमी ड्रेसेस मधुबनी में, आप पता होगा इनको, इनके बारे में, अष्टम कुमार शाह, साधु भाई। इन्हें काफ़ी बिहार सरकार से नाराजगी है। इन्होंने कई कमेंट्स लिखे हैं, मैंने उन्हें उत्तर भी दिया है और मैं आगे भी इनके लिए इनकी बातों का संज्ञान लूंगा। पवन गुप्ता, एम के जायसवाल, प्रवीण कुमार, विशाल केसरी गोलू, बालम केसरी का दुकान है मधुबनी बाजार में, उन्हीं के लड़के हैं विशाल केसरी। ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पूर्णिया के लिए चिंतित रहते हैं। उदय केसरी, ये पूर्णिया सिविल कोर्ट में सरकारी वकील हैं और ये भी सक्रिय काफ़ी रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके चिंता भी अपनी जताई पूर्णिया के विकास के लिए। उषा दास, आशीष कुमार आनंद, मनोज कुमार, धनंजय वर्मा, संजय कुमार, प्रकाश कुमार सिंह, ये पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा जी के काफ़ी करीबी हैं। नीलोत्पल गौराहा, सनम कुमार भट्ट, श्रीधर मिश्रा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपने पूर्णिया के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। राजेश मुर्मू, इफ्तिकार विक्की, पहले ये सीमांचल टाइम्स में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये भी पूर्णिया के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं। कुमार संजीव, अनुश्रेया पांडे, ये अधिकारी हैं, अनुश्रेया पांडे जी, और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ये भी काफ़ी पूर्णिया के लिए चिंतित रहती हैं। बंटी कुमार, राजेश गुप्ता दिल्ली से, मनोज गुप्ता दिल्ली से, प्रियंका गुप्ता दिल्ली से, हैं तो पूर्णिया के लेकिन दिल्ली में भी रह रहे हैं। रोहन गुप्ता दिल्ली से, ये इंजीनियर भी हैं, सिविल इंजीनियर। ये सारे लोग। रीना शाह अमेरिका से, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बधाई दी। विवेक गुप्ता ऑस्ट्रेलिया से, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में
इंजीनियर हैं, नौकरी करते हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मुझे सूचना दी। लंदन से रवि गुप्ता ने मुझे मैसेज किया, बधाई दी। वो आर्सिलर मित्तल में काम करते थे। और मैं इन जितने नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन लोगों के अलावा भी कई लोग पूर्णिया के लिए चिंतित रहते हैं। इसका मुझे प्रथम जो मैंने आप लोगों को संबोधन किया था, उसके बाद जो रिस्पांस मिला, जब 1200 से ज़्यादा हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, जो ना कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, एक आप लोग के जैसा ही मैं हूँ, लेकिन मैं पूर्णिया के विकास के लिए सदैव चिंतित रहता हूँ। इसके बारे में शासन और प्रशासन को पता है कि राकेश जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो मुझे गंभीरता से लेनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्हें आपने लेह में दौरा करते हुए देखा होगा, तो हम एक मजबूत प्रधानमंत्री के साथ हैं, श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के साथ हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। प्रधानमंत्री जी का भी साथ हमारे साथ है, ये आप मान के चलिए। अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से वोकल फॉर लोकल नहीं होंगे, चुपचाप से वीडियो देखिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, डिमांड नहीं कीजिएगा, तो हमारा आपके तरफ से वकालत करना, पत्रकार के रूप में आपके मामले को आगे बढ़ाना, ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब हमारे जितने भी शासन प्रशासन में लोग हैं, वो मुझे जानते हैं कि राकेश जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात है। और मैंने जो पिछले संबोधन में लगभग 20 पॉइंट रखा था, और आप ये मान के चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उड़ीसा सरकार तीनों काफी गंभीरता से ले रहे हैं, कोई हल्के से नहीं ले रहे हैं, ये भी मान के चलिए। इसीलिए हमेशा वोकल के लिए लोकल होइए, लोकल के लिए वोकल होइए। और जिस तरह से इन लोगों ने, जिन लोगों के नाम मैंने बताए, विकास के लिए चिंतित रहते हैं, आप भी चिंतित रहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने मुद्दे बताए हैं, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप हो, आर्मी ट्रेनिंग कैंप हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक वातावरण सही होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी थी, आपको मैंने पूर्णिया में चिड़ियाघर की बात की थी। चिड़ियाघर होनी चाहिए। 7 जिला है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल। आप ये बताइए कि हमारा 7 जिला में से कहीं भी चिड़ियाघर नहीं है। और जब बाढ़ आपदा जैसी आती है, तो अभी मुझे पता है कि पूर्णिया के हजारों परिवार इन 6 जिलों से पूर्णिया में अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। तो अगर हम चिड़ियाघर पूर्णिया मुख्यालय कमिश्नरी हेडक्वार्टर में देंगे, तो कोई गलत हमारी मांग नहीं है सरकार से, और सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, ये भी आप तय मान के चलिए। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 29 साल से मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अदालत में पैरवी कर रहा हूँ। आज मैं पूर्णिया की जनता और कटिहार की जनता, किशनगंज की जनता, सुपौल की जनता, सहरसा की जनता, मधेपुरा की जनता, सभी के लिए मैं दोबारा आया हूँ, और आपको मैं जागरूक करने आया हूँ, अवेयर करने आया हूँ। कहीं मैं डिमांड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और वो अधिकारी मुझसे पूछ ले, राकेश जी आप तो बोल रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता तो कुछ बोल नहीं रही है। आपको भी बोलना चाहिए, आप भी सजग रहिए, आप अवेयर रहिए। आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं है, आप मैं जो बोल रहा हूं उसका आप समर्थन कीजिए, आप अपनी राय दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी बात है वो आप मुझे बोलिए। जब बोलेंगे, ये तय मान लीजिए, आपको मिलेगा। आप जितने भी मैंने डिमांड पिछली बार रखी थी, उन सब का सीरियल नंबर बनाइए,
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर में मान लीजिए पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा आपने, दूसरा में फूड प्रोसेसिंग प्लांट रखा, तीसरा में मेडिकल कॉलेज रखा। इस तरह से आप बनाइए सीरियल नंबर और प्राथमिकता तय कीजिए, जिससे कि मुझे आसानी हो सके, मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से आपके लिए पैरवी कर सकूं कि ये चीज़ ज़रूरत है, इसे पूरा करना होगा। कैसे पूरा करेंगे? आपकी सारी एजेंसी को इसमें लगना होगा। हमारे एक भाई हैं जो कि कोयला मंत्रालय में हैं, बड़े अधिकारी हैं, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग है, वो 3-4 मंत्रालय के अधिकारियों को की टीम को सर्वे करने के लिए गांव में भेजती है। वो अररिया भी आए थे। अररिया में पेपर में, समाचार पत्रों में सुर्खियां भी बनी थी कि नीति आयोग के अधिकारी, उच्च अधिकारी पूर्णिया आए, अररिया आए और उन्होंने जांच पड़ताल की, ग्राउंड रिपोर्टिंग ली। आप कह देंगे सरकार, बिहार सरकार बोल देगी बिजली आ गया, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काफ़ी जागरूक हैं। उनकी केंद्रीय टीम, अधिकारियों की टीम ग्राउंड सर्वे करती है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से कोई भी मुद्दा है उसको दूर करने के लिए हर तरीके से तैयार हूं, बैठा हूं। ये नहीं है कि अभी चुनाव है तो मैं बोल रहा हूं। चुनाव को एक साइड रखिए, राजनीतिक दल को एक साइड रखिए, धार्मिक संगठन को एक साइड रखिए। आप मुझे जितना मैंने 1 से 20 मुद्दे आपको रखे हैं, आप सीरियल नंबर बनाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमारी प्राथमिकता, पूर्णिया की प्राथमिकता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, मेडिकल कॉलेज की है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की है, आप चिड़ियाघर की है, म्यूजियम की है। आप सीरियल नंबर बनाइए 1 से 20 तक और उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। और उसमें से जैसे जैसे आपकी मांग पूरी होती रहेगी, होती जाएगी, आप तय मानिए, मैं केंद्रीय नेताओं से और राज्य सरकार के नेताओं से, राज्य सरकार से निश्चित रूप से आपका मंच पे आपका सम्मान दिलवाऊंगा कि इन्होंने मामला में साथ दिया था। पूर्णिया में जल जमाव की जो समस्या के बारे में मैं बता रहा था, पूर्णिया के पूर्व डीएम राम सेवक शर्मा जी, जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, उस डिटेल प्रोजेक्ट को निकालने की आवश्यकता है। उसे आज के समय के हिसाब से सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए देश भर के, विदेश तक की कंपनियां हैं जो कि आपको सही दिशा दे सकती है, बता सकती है, जानकारी दे सकती है। आप आवाज़ बनिए। जो मैं कह रहा हूं बस आप उसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना, खाली लाइक कर देने से नहीं होगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे बोलूंगा? अधिकारी और सरकार दोनों तो मुझे हंसते हुए कह देंगे, अरे राकेश जी आप तो बोल रहे हैं लेकिन आपकी जनता तो कुछ नहीं बोलती है, आपकी जनता तो चुप है, वो तो चुपचाप वीडियो देख लेती है, हो गया, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। उनका तो बोलना जरूरी है। आपको नहीं मालूम है, पूर्णिया के कोई भी डीएम हो, एसपी हो, कोई भी अधिकारी हो, मेरे सबसे मित्रता रहती है। आपको मैं एक वाकया बताता हूं। मधुबनी कृष्णा आटा मिल आप जानते होंगे, अशोक केसरी, उदय केसरी जी का है। उनके जस्ट पीछे में एक कई परिवार रहते थे बरसों से, और उदय केसरी एडवोकेट हैं और वहाँ पे मधुबनी में अच्छी पहचान भी है, पूरा केसरी समाज है। और उस वक्त वो कोर्ट से ऑर्डर भी उनके फेवर में हो गया था, पोजीशन के लिए एक्सक्यूशन का ऑर्डर हो गया था। वहाँ पूर्णिया में आपको सुधांशु कुमार एसपी थे,
उनके पास मैं उदय जी को लेके गया। मैंने एसपी सुधांशु जी से रिक्वेस्ट करी कि वकील साहब का जो है कोर्ट से तो ऑर्डर हो गया है, लेकिन सर जमीन पर कैसे होगा सुधांशु जी। वो हंसते हुए बोले, अच्छा राकेश जी कोई बात नहीं है, मैं मेजर को लगा दूंगा। तुरंत उन्होंने मेजर को फ़ोन किया, सार्जेंट मेजर को, और उन्होंने पूरा पुलिस फोर्स और भेजा, और शहर के बीचों बीच स्थित कृष्णा आटा मिल के पीछे का जमीन उन्होंने सुधांशु जी के सहयोग से, एसपी साहब के सहयोग से वो खाली हुआ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि ऐसे अधिकारी हर वक्त मेरी मदद के लिए, मेरी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे चाचा जी जो अर्थक्वेक इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनका टाइम ख़त्म हो चुका था। वो आए पूर्णिया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का जो है रिन्यूअल करवाना है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे चाचा जी को भी आश्चर्य हुआ था कि जिला परिवहन पदाधिकारी, उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, चाय चाचा जी पी रहे थे, मैं भी पी रहा था, वो स्वयं अपनी कुर्सी से उठे, 2 मंजिला मकान है, परिवहन विभाग कार्यालय है, जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं उठकर ऊपर गए, वहाँ से कंप्यूटर सेक्शन है, वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके फिर चाचा जी ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई मामला आएगा तो मैं तो उसको अधिकारियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर पूरा तो अवश्य कर दूंगा। आप भी सजग रहिए। आप पूर्णिया के लिए, विकास के लिए जो भी डिमांड है, वाजिब हमारी डिमांड है, हाईकोर्ट बेंच की जो हमारी डिमांड है, आज की नहीं है, वर्षों पुरानी डिमांड है। इंडियन गैस के मालिक विजय कुमार श्रीवास्तव पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखी, कई बार मामले उठाए, कई बार हिंदुस्तान अखबार ने, दैनिक जागरण ने, प्रभात खबर में, हमारे बहुत पुराने पत्रकार हैं, अभी वर्तमान में, पहले सीमांचल टाइम्स के संपादक थे, प्रधान संपादक, मालिक भी हैं, अभी सीमांचल उदय के हैं, मिथिलेश कुमार सिंह, उनका भी काफ़ी इसमें योगदान रहा। उन्होंने कई बार इस बात को, मामला को उठाया। किशनगंज मेडिकल कॉलेज के दिलीप जायसवाल जी, उनके पास भी कई बार बात को रखा कि देखिए आपका तो सरकार में अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पहचान है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे जो है पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो, प्रारंभ हो, उसमें गति आवे। प्रयास पूर्णिया के कुछ जागरूक लोगों ने किया, जैसे कि हमारे फर्स्ट वीडियो फेसबुक लाइव जो मैंने किया, उसमें जब 1200-1300 लोग हमारे साथ खड़े हुए, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं, ये होना चाहिए। तो अब आप जितने भी समस्याएं हैं पूर्णिया की, उनका आप सीरियल नंबर बनाइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपनी प्राथमिकता बताइए। आप कहेंगे कि राकेश जी तो कह रहे हैं कि हम जो है जाते हैं, अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, तो कहने का तरीका होता है। आप अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे, अधिकारी निश्चित रूप से सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है। पूर्णिया सिविल कोर्ट में मैंने, हमारे 2 भाई, हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने मिलकर अपने, मेरे पापा जी वहाँ पूर्णिया कोर्ट में एडवोकेट थे, उनकी डेथ के बाद उनकी मेमोरी में एक स्मृति भवन, जो जिसमें वकील लोग बैठ के अपना काम कर सकें, वो भवन का निर्माण मैंने करवाया। सारा पैसा मैंने दिया। आप पूर्णिया कचहरी जाइए, जिसमें
पदम सौरभ पराग, पराग भैया के नाम से जानते होंगे आप, चंद्रानंद बाबू के वकील के लड़के हैं। वो खुद भी अच्छे वकील हैं। पदम सौरभ पराग, पराग भैया हम लोग कहते हैं। वो बैठते हैं, उदय केसरी बैठते हैं, अजय नंदन मिश्र भी बैठते हैं। वो दमदहा के रहने वाले हैं, लेकिन पूर्णिया आकर अच्छे परिवार के हैं, लेकिन पूर्णिया में वकालत करते हैं। तो हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा बनाए गए पूर्णिया कचहरी में जो स्मृति भवन है, उसमें वकील लोग बैठ कर के अपना काम करते हैं। कभी भी आप पूर्णिया कचहरी जाइए, कोर्ट जाइए, तो आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, जो उसको वहाँ उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो हमने, हमारे परिवार में ये सोच है कि हम सबके लिए करें। जैसे वकीलों के लिए किया, उसी तरह से मधुबनी केसरी टोला के प्रदीप केसरी, बिजली मिस्त्री, घर घर लोग जानते हैं प्रदीप केसरी जी को। भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के, अन्य संगठन में प्रदीप केसरी का योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन प्रदीप केसरी जी पूर्णिया में कोई भी अच्छी तरीके से दाल रोटी का उपाय नहीं कर पाते थे। मैंने उनको कहा, सुझाव दिया, कहा कि आप मेरा दिल्ली में जो आवास है वहाँ आप चलिए, वहाँ पे मैं आपको रोजगार लगाऊंगा, आपको हर तरह से व्यवस्था। आज से 12 साल पहले की बात है। प्रदीप केसरी को मैं दिल्ली ले गया। दिल्ली में वहाँ पे एक शर्मा एंड कंपनी है जो ठेकेदार है। मैंने उससे बात की, अविलंब उन्हें मैंने 6,000 रुपये मासिक पे उनको मैंने पहुँचे हैं, 24 घंटा के अंदर उनकी नौकरी लग गई है। 0 से 6,000 रुपीज पर मंथ पे वो आ गए। और उसके बाद जब कुछ दिन हो गया, सारा खर्च मैंने किया। स्टार्टिंग में मोबाइल दिया, उसका रिचार्ज दिया कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। महीने 2 महीने जैसे मोदी जी ने गरीबों के लिए राशन दिया ना, वैसे मैंने भी प्रदीप केसरी के लिए मदद की कि वो 45 साल उम्र का व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में भोजपुरी बोलने वाला, काहो का हाल चाल बा, ठीक बानू, वो पंजाबी तुसी मुसी में कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा। हमारे एक भाई ने कहा, अरे राकेश जी, ये तो धुलियान पकड़ लेगा, दिल्ली में कहाँ एडजस्ट करेगा। लेकिन भाई साहब, आप भाइयों, मैं ये आपको सूचना दे रहा हूँ कि 12 साल से वो हमारे आवास में मुफ्त में रहता है, कोई उससे मैं शुल्क नहीं लेता हूँ। और उसके बाद सुनिए, जब प्रदीप जी सेट कर गए, प्रदीप केसरी जी, उसके बाद उनकी पत्नी, वो भी बच्चों को लेकर बिना मुझे जानकारी दिए दिल्ली चली गई। दिल्ली जाकर के प्रदीप केसरी के साथ रहने लगी। फिर मैं दोबारा प्रदीप केसरी की वाइफ से मैंने बात की। मैंने कहा कि आप तो दिल्ली आ गई हैं 3 बच्चों को लेकर के, अब इनका गुजारा देखिए कैसे होगा, यहाँ काफ़ी खर्च है। तो बोले कि भाई भैया, हम मुझे भी कहीं नौकरी लगा दीजिए। तो मैंने जो एक्सपोर्ट हाउस है, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, वहाँ पे मैंने बात की और उनको उस गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में जॉब लगाया। उन्हें स्टार्टिंग में 5,000 रुपया महीने मिलता था और उन्होंने कई वर्षों तक काम किया गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में। परिवार का गुजारा बढ़िया से चलने लगा। अब तो बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, बच्चे भी अब कमा रहे हैं। तो प्रदीप केसरी जैसे नौजवान को भी मैंने मदद की, परिवार को मदद किया। टाइम टू टाइम कोई भी बात हुई, मैं उनके साथ लगा रहा। इसी तरीके से मैं अपने दादाजी की बात करता हूँ।
हमारे दादाजी ने, आप जब अररिया मदनपुर जाएंगे तो वहाँ शिव मंदिर है, मदनेश्वर धाम। वो हमारे दादाजी के द्वारा निर्मित किया गया है शिव मंदिर। उसके बाद आप देखेंगे पूर्णिया का जो स्थापना दिवस है, उसकी खोज किसने की? आप जिला प्रशासन से बात करें, डीएम से बात करें, तो ये आपको जानकारी मिलेगी कि जो हमारे चाचा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर थे पूर्णिया कॉलेज के, प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद, जो आज पूर्णिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो हमारे चाचा जी के द्वारा ही वो स्थिति की खोज की गई है। 14 फरवरी 1770। इसमें कई महीने लगे चाचा जी को, और इन्होंने पूर्णिया की कब एस्टेब्लिश हुआ, इसको इन्होंने ढूंढा और ढूंढ कर जिला प्रशासन को मनाया। आज पूर्णिया जिला प्रशासन आज पूर्णिया का स्थापना दिवस हमारे चाचा जी द्वारा ढूंढे गए तिथि को ही मनाता है। अब आप देखेंगे कि कितने लोग 1 इंच जमीन भी किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में देते हैं, लेकिन हमारे परिवार के अन्य सदस्यों ने पूर्णिया का शहरी जमीन ही नहीं, के नगर का रिकावगंज भोटहा में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को बसने के लिए मुफ्त में जमीन दी। रजिस्ट्री का खर्च भी मैंने, मेरे परिवार के लोगों ने ही उठाया। आप बसने के लिए भी कोई एक प्रदीप केसरी को जैसे मैंने बसाया, वैसे जो लैंडलेस व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे परिवार के साथ जुड़ाव रखा, उन लोगों को शहरी क्षेत्र में बीघाज में जमीन दिया है। कोई 1 धूर 2 धूर जमीन नहीं दिया है, उसको बाउंड्री भी करवाई है। आने वाले दिनों में आप उस जगह का फोटोग्राफ्स भी देखेंगे। जब हमारे चाचा जी आए थे विदेश से और उन्होंने दौरा किया था, तो वहाँ पे उन लोगों का भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो लोग भी दौरा किए थे और उन्होंने देखा कि हाँ, हमारे बसने के लिए ये परिवार ने काफ़ी मदद की है। कोर्ट में वकीलों के बैठने के लिए भवन का निर्माण हुआ। प्रदीप केसरी जैसे परिवार को दिल्ली जैसे स्थान में रहने के लिए 12 वर्षों से सारी व्यवस्थाएं दी, जो आपके पूर्णिया के ही हैं। पूर्णिया के ही हैं जो आदिवासी हैं या अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको कई परिवारों को रहने के लिए मुफ्त आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई। आज 1 कट्ठा जमीन का कीमत 7 से 8 लाख रुपया होता है। आप सोचिए, कोई दे सकता है, लेकिन हमारे परिवार का मंत्र है, हर संभव मदद करो। आप मेरी पत्नी से कोई मिलने आएगा, कोई भी गरीब आदमी, रुकावगंज भोटहा पूर्णिया का पढ़ा लिखा वर्ग हो, गरीब हो, कोई भी हो, इतनी दयालु है कि वो पहले सब विषय को जानती हैं और फिर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पैसे बिना मेरी जानकारी के दे देती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई अच्छा काम करने के लिए दिया हो ना। इसलिए परिवार में हर व्यक्ति हमारे यहाँ मदद करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैं आप लोगों की मदद के लिए ये जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से सरकार तक सभी मांगों को मनवा के रहूँगा, ये मैं कह देता हूँ। आप साथ दीजिए, गारंटी है कि मैं मनवा के रहूँगा। आज तक मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मुझे भोले बाबा की कृपा है, भोले भंडारी की,
और मुझे बाबा जगन्नाथ की कृपा भी बनी हुई है। जो मैं ठान लेता हूँ, सोच लेता हूँ, उसे मैं पूरा करके रहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। बस व्यक्ति विशेष है। जैसे मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विगत दिनों पत्र लिखा, पूर्णिया के बारे में पूरी जानकारी दी। क्यों दिया? मैं तो कभी पूर्णिया में रहता हूँ, कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी भुवनेश्वर रहता हूँ, कभी रांची रहता हूँ, कभी पटना रहता हूँ। जहाँ जिस व्यक्ति को मेरी जरूरत होती है, मैं सशरीर उपस्थित रहता हूँ। मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं दुमका भी जाता हूँ। दुमका मेरा ससुराल है। हमारे ससुर जी, हम मुझ पर काफ़ी विश्वास करते थे। अब वो नहीं रहे दुनिया में, सो अफसोस है कि, लेकिन वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। बैजनाथ शाह नाम था उनका, और रिम्स रांची में एडमिट करवाया था मैंने। वहाँ के डायरेक्टर को कहा कि भैया, हमारे ससुर जी हैं, ये जनरल वार्ड में और आईसीयू वगैरह इधर में नहीं रहेंगे, आप इनकी व्यवस्था कीजिए। जिसमें लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं ना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी लालू यादव जी, उसी कॉटेज में मैंने अपने ससुर जी को एडमिट करवाया। तो अधिकारी मुझे सिर्फ पूर्णिया के ही नहीं, देश के किसी भी जगह के बहुत मानते हैं। कोई हमें जो डायरेक्टर साहब से मेरा परिचय नहीं था पहले का, सिर्फ मैं एक बार मिला था। रांची हाई कोर्ट के लॉ ऑफिसर हेमंत गुप्ता जी ने भी इसके लिए कोशिश की थी। और जब लालू यादव जी को सामने में ही कॉटेज में धूप में आते थे और बैठते थे, और हम लोगों ने पूछा, क्या हाल चाल बा लालू जी, प्रणाम चचा। लालू जी ने बहुत हाथ बोले कि बहुत अच्छा है। फिर आए टहलते हुए कॉरिडोर से, जिस कॉटेज में हमारे ससुर जी बैजनाथ शाह एडमिट थे रांची रिम्स में, वहाँ पे आए। और हमारे ससुराल वाले सब लोग थे, उन लोगों के साथ फोटो सेशन भी किए। बोले सेल्फी ले लाए हो। तो देखिए, कोई परिचय नहीं था, लालू जी से कभी मुलाकात नहीं थी मेरी, रिम्स के डायरेक्टर से कोई मुलाकात नहीं थी, रांची हाईकोर्ट के लॉ ऑफिसर हेमंत गुप्ता से ज़्यादा मेरे संबंध नहीं था। लेकिन राकेश जी के साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप भी खड़े होइए, आपको मदद की जाएगी। देखिए, पूर्णिया में आप मधुबनी दुर्गा स्थान मंदिर आप गए होंगे, जाते ही होंगे। मधुबनी दुर्गा स्थान मंदिर आप जाएंगे, वहाँ के वर्तमान कमेटी के लोगों से आप बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि उस हमारे परिवार के, हमारे दादाजी हरिनंदन प्रसाद जी, उसके बाद हमारे चाचा जी जो स्टेट बैंक एडीबी में काम करते थे, वो मधुबनी दुर्गा स्थान पूजा कमेटी के सेक्रेटरी रहे। पूजा सामग्री, देवी का सारा बहुमूल्य आभूषण, सारा चीज की देखरेख हमारे परिवार के अंदर होती थी। जो मधुबनी में जो बलि चढ़ता है, वो उसकी जिम्मेवारी हमारे चचेरे भाई अतुल कुमार गुप्ता जी लिया करते थे। सभी को पता होगा, धर्म का मामला हो, वकीलों का मामला हो, सामाजिक हित का मामला हो, पारिवारिक हित का मामला हो, कोई भी मामला हो, पिछड़ा वर्ग का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मामला हो,
आप बताइए कि मैंने मेरे परिवार ने किसे मदद नहीं की। मैंने एक स्कूल खोला था, कोकिला एकेडमी करके। आज तो बच्चे सब जो कोकिला एकेडमी में पढ़े होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। उसमें आपको कुमार सुख सिंह के पोते भी पढ़ते थे। उसमें राजा बहू का जो पोता है कुमार संतोष सिंह, उनका बेटा भी पढ़ता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे कोकिला एकेडमी, कोकिला मेरी माँ का नाम था, उनके नाम से मैंने एक छोटा सा किंडरगार्टन स्कूल खोला था। 100 से ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट की जस्टिस मृदुला मिश्रा जी हमारे कोकिला एकेडमी में आई थी। सैकड़ों 100 के अंदर ही बच्चे थे। सभी बच्चों को प्राइजेस दिए गए थे। हमारे स्कूल की तरफ से फ्री में बैग, फ्री में लंच बॉक्स, फ्री में ड्रेस, जो गरीब बच्चे थे उनको फ्री एजुकेशन। प्रयास हम लोगों ने बहुत किया। स्कूल चलाने के समय में जब मैंने अपने कैंपस में प्रोग्राम कंपटीशन करवाया, पूरे पूर्णिया के स्कूल कॉलेज के बच्चों से पार्टिसिपेशन का आह्वान किया, सभी लोगों ने भाग लिया। उस वक्त मेरी पत्नी ने बहुत लोगों का ध्यान रखा। आप सोचिए, एक साधारण से परिवार की लड़की, और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मेहमान आए हुए हैं, सभी को मदद करनी है। अब आप बताइए, सबको खाना पीना खिला करके भेजाना है, और वो लगातार जो बीच में, आपको पता ही है, जब आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो व्यवधान आएंगे ही आएंगे। अब एक हमारे रिश्तेदार हैं जो ऐसे फोन नहीं करते हैं, लेकिन अभी देखिए मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं, तभी कॉल कर रहे हैं। आपके और हमारे बीच में बाधक बन रहे हैं। वैसे हमारे वो साला लगते हैं, मैं उनका, लेकिन मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि जब एक बड़ा जनसंवाद हो रहा हो तो सहयोग करें। जब तक हम जनता से मुखातिब हैं तो बीच में इस तरह का कॉल ना करें। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कोकिला एकेडमी स्कूल में जब कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम में जब विभिन्न स्कूल के, कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट किए, उस समय में हमारे बिहार में तो एक ही नेता है हमारे सुशील कुमार मोदी जी, सुशील भैया हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उनके काफी करीबी थे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, एमएलसी थे और अररिया के रहने वाले हैं। उन्हें मैंने बुलाया था। आपकी भाजपा की जो लोकप्रिय नेत्री हैं तारा शाह जी, उन्हें मैंने आमंत्रित किया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य, लगभग सक्रिय सदस्य, हमारे उस कार्यक्रम में भाग लिया था। और राजेंद्र गुप्ता जी प्राइज बांटते बांटते थक गए। बोले, राकेश जी इतना लोगों को आप प्राइज दे रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे परिवार का मंत्र ही है सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, सबका सम्मान। आप अब देखिए, पूर्णिया कोर्ट में, कचहरी में, जैसे मैंने भवन निर्माण किया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त में जमीन दी, रजिस्ट्री करा करके दी, बाउंड्री करवा करके दिया। मदनेश्वर मंदिर, मदनेश्वर धाम शिव मंदिर, उसका निर्माण हमारे दादाजी ने करवाया था। चाचा जी ने पूर्णिया जिला के स्थापना दिवस की खोज कर जिला प्रशासन को दी थी। आज स्थापना दिवस मनाया जाता है।
प्रदीप केसरी के परिवार को दिल्ली में, नई दिल्ली में नहीं, वो भी बॉर्डर में नहीं है, जनकपुरी को आप जानते होंगे, उसी के पास में हमारा घर है, मेन मार्केट में। वहां पे मैंने प्रदीप केसरी और उनके परिवार को सारी सहूलियतें दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अब जब जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बिल्डिंग के अंदर, आप मेन गेट से अंदर जाइए, वहां पे दिख जाएगा ग्रिल एक लगा हुआ है बड़ा सा, उस पे लिखा हुआ है राकेश कुमार द्वारा प्रदत्त कोकिला देवी की स्मृति में। मैंने अपनी मां के नाम पर, उस समय में प्रदीप दास जी कसवा के विधायक हुआ करते थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे। प्रदीप दास जी विधायक जी, राम मनोहर सिंह चंदवा के रहने वाले हैं, सुधांशु जी जो जिला विधानसभा अध्यक्ष थे उन्हीं के गांव के, राम मनोहर सिंह, हम लोग मामू मामू कहते हैं। तो प्रदीप दास कसवा विधायक, मैं राकेश कुमार, राम मनोहर सिंह, ये तीनों मिलकर के पूर्णिया जिला का भाजपा कार्यालय का निर्माण, पक्का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण, वो हम तीनों ने मिलकर करवाया है। वहीं बैठ जाते थे, विधायक जी भी रहते थे, समोसा आता था मधुबनी बाजार से, कभी कचौड़ी आ जाता था, वहीं बैठते थे। मेरे परिवार में लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि अभी आ रहे हैं। बाद में मेरी पत्नी को भी पता चला कि ये तो जिला कार्यालय के निर्माण के लिए जा रहे हैं। और जब तक वो निर्माण पूरा नहीं हो गया, न विधायक जी रुके, न मैं रुका, न राम मनोहर सिंह मामू रुके। हम लोग तीनों ने मिलकर तन मन धन से पूर्णिया भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण में मदद की। जबकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा, किसी तरह की मदद की किसी को भी आवश्यकता होगी, मैं, मेरा परिवार हमेशा तैयार रहता है। आप हमारे बड़े भाई से मिलिए, राजेश कुमार गुप्ता जी से दिल्ली में, चाहे हमारे छोटे भाई मनोज कुमार गुप्ता जी से मिलिए। आपको किसी तरह की कोई समस्या आई, मेडिकल की प्रॉब्लम आई, किसी तरह की प्रॉब्लम आई, हमेशा वो तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। किसी को बाहर जाना है, विदेश जाना है, एयरपोर्ट में भी ड्यूटी भैया के लगती है तो भैया वहां भी मदद करते हैं। वाराणसी में हमारे छोटे भाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र, लोकसभा चुनाव क्षेत्र, वहां पर भी हमारे परिवार के कई लोग बसे हुए हैं। और मैं गंगा स्नान के लिए वाराणसी गया था, भोले बाबा का पूजा भी किया, वहां पे मेरे पूरे परिवार भी गए थे। तो वहां पे अतुल गुप्ता जी, जो कि दुर्गा स्थान में बड़ी भूमिका निभाते थे मधुबनी में, दुर्गा स्थान में, वो भी सक्रिय रहते हैं मदद करने के लिए लोगों को, हमेशा, कभी भी नहीं। अपनी माँ को बीमार रहने पर किसी तरह की जरूरत पड़ी, चाहे कोई भी जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने पास ही रखा। बड़े भाई ने भी अपने पास रखा जो पटना में रहते हैं, आलोक गुप्ता जी। तो मेरे कहने का मतलब है हमारा पूरा परिवार हमेशा मदद के लिए पूर्णिया के लोगों के साथ खड़ा है। आप पूर्णिया के जिलाधिकारी डीएम से सवाल जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हमारे परिवार ने हमेशा प्रशासन के साथ ही वो रहे हैं। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे संस्कार ही ऐसा मिला है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं आपको संबोधन करूं, मैं आपको अवेयर करूं अपने डिमांड के लिए, लेकिन
मुझे तो सब ऊपर वाले ने दिया है, मुझे क्या जरूरत है बोलने की, क्या जरूरत है करने की। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ अगर हमारे बोलने से आप लोगों का भला हो जाएगा, हम पूर्णिया वासियों का भला हो जाएगा, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप भी हमारे हमारे साथ अपनी बात को रखिए, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। अब पूर्णिया के कहते हैं संघर्ष से सफलता। आप जो मधुबनी में हीरो होंडा का जो आप देखते हैं शोरूम, बड़का शोरूम, पप्पू सिंह जो है हमारे बड़े भैया सांसद, पूर्व सांसद जी, उन्हीं के रिश्ते में है सिद्धार्थ प्रताप सिंह उर्फ ऋषि। ऋषि को आप देखिए, आपके समाज का है, मधुबनी का है। आप देखिए कि वे इतना अच्छा स्वभाव है ऋषि जी का कि उन्होंने अपने हंसमुख स्वभाव, अच्छे प्रबंधन के लिए के वजह से आज बहुत बड़ी ऊंचाई पर वो ले गए। वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ऋषि जी को। आप ब्रजेश मिश्रा से मिलिए, ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स के, जिनका विद्या विहार स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ब्रजेश मिश्रा जी से मिलिए। वो भी काफी हंसमुख स्वभाव के हैं, कोऑपरेटिव नेचर के हैं। आप डेनियल जोस जो केरल से आए, पूर्णिया स्कूल का व्यवसाय प्रारंभ किया, माउंट जॉन स्कूल उनका है। वो कहां से, एक मोपेड था, साइकिल था, वहां से अभी देखिए कई स्कूलों में उनकी भागीदारी है डेनियल जोस की। गौतम सिन्हा ब्राइट कैरियर स्कूल के निदेशक आज संपन्न कहलाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कहां से की? इसे कहते हैं संघर्ष से सफलता। आपको आसपास आपके पास ही मिल जाएगा संघर्ष से सफल होते हुए। भानु भास्कर जी जो विजेंद्र पब्लिक, बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे स्वभाव के हैं। उनका बस चलता था, अभी भी चलता है, और कभी भी मिलिए आप भानु जी से और कोई भी समस्या रखिए, वो हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने भी ऊंचाइयों पर विजेंद्र पब्लिक स्कूल को ले गए। तो मेरे कहने का मतलब है, स्थिर होके बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मेरी क्या गलत मांग है? अगर चिड़ियाघर हमें चाहिए पूर्णिया में, तो हमारी क्या गलत मांग है कि मुझे म्यूजियम चाहिए? तो क्यों, मैं नहीं मांग सकता पूर्णिया में म्यूजियम? सिर्फ पटने में म्यूजियम रहेगा? ऐसा तो नहीं होता है। हम साइंस सेंटर की मांग करते हैं, क्यों नहीं मांग करेंगे? हमारे ये 7 जिला के बच्चे जो हैं, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए? हमारे किशनगंज, शारजा, सुपौल, मधेपुरा के बच्चे साइंटिस्ट न बने? आप साइंस सेंटर बनाइए, बच्चे वहां पर नॉलेज होगा, उनको साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, वो भी मंगल ग्रह पर जाएंगे। सिर्फ दक्षिण भारत के बच्चे, वेस्टर्न इंडिया के बच्चे ही तो नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है। मार्गदर्शन की आवश्यकता है, व्यवस्था की आवश्यकता है। और मैंने मोदी जी से को जितना मैं जानता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि यदि आपने सही ढंग से उनके सामने मांगे रखी, तो आप देखिएगा, सुनिएगा,
कि राकेश जी जो बोल रहे थे उसका वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन घोषणा कब होगा? जब आप भी प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, YouTube में भी मैंने डाल रखा है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ऑटोमेटिक वो जान जाएंगे कि राकेश जी नहीं बोल रहे हैं, इसमें जनता भी बोल रही है, उन्हें चाहिए। अब तो राकेश जी लेबे करेंगे, बोलबे करेंगे, देखिए इतना इतना लोग बोल रहा है, आपको करना होगा, ठीक है ना? अब मैं करवा लेता हूं, ये भी आप मान के चलिए। पटना की रंजना कुमारी हैं, उन्होंने काफी कमेंट लिखा, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तरफ में आवश्यकता होता है। हमने कहा है कि भाई, और मैंने भी अनुभव किया है पटना के जल जमाव का। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं जानता हूं, नीतीश जी भी इस चीज के लिए परेशान हैं, ठीक है? क्योंकि लोगों ने जो निर्माण कराया है, भवन निर्माण कराया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नाला पर निर्माण करवा लिया, जहां से निकास होना है उसके ड्रेनेज की सफाई नहीं सही होने दी। क्या है, जनता भी जिम्मेवार है ना, जनता भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके अधिकारी या पटना नगर निगम गलत है ये कहने से नहीं काम चलेगा। जनता को भी सरकार के साथ खड़ा होना होगा। जब तक आप सरकार के साथ खड़ा नहीं होंगे तो जैसे तब तक आपका काम नहीं होगा। मेरा काम कैसे अधिकारी लोग जाते हैं? हाँ राकेश जी बोलिए, क्या काम है? ये काम है, चलिए। एक मुझे अटेस्ट करवाना था कुछ डॉक्यूमेंट्स में, पूर्णिया एडीएम के पास मैं गया, वो फाइल में कुछ काम वाम कर रहे थे। मैंने कहा कि सर देखिए, ये तो काम तो आप करते रहेंगे, ये अटेस्ट कर दीजिए, बच्चे का कैरियर का सवाल, इसको सबमिट करना है। तुरंत एडीएम साहब ने तुरंत साइन किया, अटेस्ट करके बोले जा करके बगल में ऑफिस है मेरा, वहां जाके स्टाम्प लगवा लीजिएगा राकेश जी। तो अधिकारियों का प्यार स्नेह सहयोग हमेशा मिलता रहा है। हमें पूर्णिया सांसद भाजपा के उदय सिंह और पप्पू सिंह, उनका भी बहुत सहयोग मिला, वो हमसे बहुत हंसी मजाक, ठीक है, और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं वो। पप्पू सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है और उनके पास विजन है। आप धमदाहा रुपौली की जो सड़क देख, उनका ही निर्माण करवाया हुआ है, स्टेट हाईवे आप शब्द देखते हैं। जब मैं चुनाव के वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए धमदाहा क्षेत्र में गया था, लोगों ने कहा नेक्सलाइट उधर आता है। हाँ, तो मैं वो ढूंढने गया था, नेक्सलाइट है कहाँ, चुनाव चल रहा था, मतदान हो रही थी। किसके बुलबुते? अपने पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह के बलबूते। उनका मेरे पर आशीर्वाद था, मैं सहयोग था। वो जानते हैं राकेश जी सही बात रखेंगे, गलत नहीं रखेंगे। तो जो जिन्होंने अच्छा किया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। पूर्णिया के पूर्व विधायक जिनकी हत्या कर दी गई, हत्या किसी भी कारण से की गई हो, उसे जस्टिफाई नहीं कहा जा सकता है, न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। चाहे वो हमारे पूर्व विधायक अजीत सरकार की हत्या हो, चाहे राजकिशोर केसरी की हत्या हो। अब मैं आपको अजीत सरकार, जो पूर्व विधायक दिवंगत विधायक हैं, उनके बारे में एक रोचक बातें मैं कर रहा हूं। मैं उस समय पूर्णिया कॉलेज में स्टूडेंट था, मुझे पटना जाना था। उस समय एतियाना बस सर्विसेज चलती थी। मैंने टैक्सी स्टैंड में अजीत दा को से मिला, वहीं पर थे वो।
मैंने उनसे कहा मुझे विधायक वाला जो सीट है उसका आप हमको पर्ची लिख के दीजिए, मैं आपके सीट पे बैठ के जाऊंगा, क्योंकि आपका वो फ्री वाला बर्थ है, सीट है। उन्होंने तुरंत पॉकेट में तो पैसा रखते नहीं थे, पर्ची निकाली और बस के जो मालिक हैं उनको लिख कर दिया कि ये राकेश कुमार जी हैं, ये हमारी जो रिजर्व सीट है उसमें बैठकर पटना तक जाएंगे। और आज भी मुझे याद है अच्छी तरीके से अजीत दा का। तो हमारे ऐसे विधायक भी हुए। पूर्णिया के राजकिशोर जी, आप पूरा पूर्णिया आप जाइए, पूर्णिया में राजकिशोर जी का किस जगह में शिलापट नहीं लगा हुआ है, काम कराने में वो भी आगे रहते थे। और मेरा तो वो जो सम्मान करते थे वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस प्रकार से उदय सिंह और पप्पू सिंह जी, पप्पू भैया हमको ये करते थे, सम्मान देते थे, वैसे पूर्णिया के पूर्व विधायक वो भी मुझे सम्मान देते थे। मैं उनके सिपाही टोला स्थित आवास के मेन गेट पर पहुंचता नहीं था कि वो वहीं दूर से ही चिल्ला देते, ओ राकेश आ गया, राकेश आ गया, राकेश आ गया। तो क्या है, संबंध बनाइए जनप्रतिनिधियों से, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी सामाजिक संगठन से हो। आप मौलवी टोला जाएंगे, मौलवी टोला मधुबनी, वहां पे आप अब्दुल मन्नान रजा, जिनको हम लोग घरेलू नाम मुन्ना भैया करके बुलाते हैं, अब्दुल मन्नान रजा, उनसे मैं जानकारी लेता हूं। कई लोग कहते हैं कि राकेश जी तो संपन्न आदमी हैं, बहुत ये हैं, ये तो फिर भी देखिए कि इनमें के नीचे में भी बैठ जाते हैं और 5 स्टार होटल में भी जाके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े जगहों में जाते हैं, देश विदेश का दौरा इन्होंने किया है, पूरी संपन्नता है, फिर भी हमारे साथ में है। क्यों ना रहें? हमारे पूरे परिवार की सोच है, जो आप जब तक दुख सुख के भागी ना बनेंगे, जब तक अपने पॉकेट से लोगों को मदद ना करेंगे, तब तक आपको ऊपर वाला भी सर्टिफिकेट नहीं देगा। सरकार की योजना से जो फंड आता है उसका इस्तेमाल करके, शिलापट लगा करके वाहवाही तो सभी लोग ले लेते हैं, उसमें भी झगड़ा हो जाता है। नहीं, ज्यादा बचर बचर नहीं कीजिए, ये मेरा करवाया हुआ दूसरे का नहीं करवाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहिए। सरकार की योजनाओं को जानकारी के लिए आप आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया में लिखते हैं ना, नीतीश, हम बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखते हैं, लेवल नहीं है आपका, लेकिन आप लिखते हैं उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें। भाई मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, यह ध्यान में रखिएगा, सभी आप लोग रडार में रहते हैं हमारे। और मुझे बहुत ही खराब लगता है कि आप पूर्णिया के विकास के लिए बात ना करके आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिनसे आपको मिलेगा उन्हीं के बारे में आप गलत टिप्पणियां करते हैं। इससे बचिए, कोशिश कीजिए। जितने मामले मैंने प्रथम प्रसारण में उठाया उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें राकेश जी सही कर रहे हैं, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज जल्दी बनना चाहिए, कोरोना काल है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जल्दी होना चाहिए। पुलिस वाले क्यों जाएंगे दूर? जुडिशियल अफसर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जजेस लोग क्यों जाएंगे? पूर्णिया के आसपास के जिले के जो जुडिशियल अफसर हैं वहीं ट्रेनिंग करेंगे। कोरोना का डर जज साहब को नहीं है, पुलिस वाले को नहीं है, सभी को डर है। इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर पूर्णिया में होना चाहिए।
पूर्णिया के बच्चों के को सेना से जोड़ने के लिए आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की भी जरूरत है। पूर्णिया के नागरिकों के मनोरंजन के लिए जू, चिड़ियाघर, म्यूजियम, साइंस सेंटर सबकी जरूरत है। आप इस बात को मान के चलिए। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, साउथ इंडिया में पढ़ते हैं, वेस्टर्न इंडिया में पढ़ते हैं, देश की राजधानी पढ़ने जाते हैं, उनके लिए हवाई जहाज की सुविधा नहीं होनी चाहिए। आप बना रहे हैं, बन रहा है, हो रहा है, कब उड़ेगा हवाई जहाज? मैं सवाल करता हूं, कब उड़ेगा? जब तक आप बोलेंगे नहीं। बोलिए मेरे तरह से। नहीं आपको बोल सकते हैं, मेरे कंधे पर आप रह करके बोलिए। बोलिए राकेश जी बोल रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं। बोलिए आप किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी भी को बोलिए राकेश जी बोल रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते हैं ना डायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट बोलिए मेरा नाम लेकर के। वो बोल रहे हैं पूर्णिया के राकेश जी कि हमारा पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मक्का का उत्पादन होता है, मक्का के साथ साथ आप मखाना का उत्पादन होता है। फरदा चले जाइए, वहां कई हमारे मुस्लिम मित्र हैं। आप हमें तो कई सूचनाएं तो वहां हमारे मित्र देते हैं जो कि मखाना का उत्पादन करते हैं। आप चल जाइए मरंगा, वहां मेरे मित्र हैं अरुण यादव जी, उनसे भी हम हमेशा मुलाकात करते रहते हैं। जब भी मुलाकात होती है हम इंफॉर्मेशन लेते हैं मरंगा का क्या हाल चाल है, और सारी मुझे जानकारी मिलती है। आप गलतफहमी मत रहिएगा कि राकेश भैया जो हैं, राकेश जी जो हैं, वकील साहब जो हैं, पत्रकार जी जो हैं, आज पूर्णिया में हैं तो कल दिल्ली में है, कल भुवनेश्वर में है, परसों वाराणसी में है, अगला दिन रांची में है, तो कभी पटना में है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप रडार में नहीं है। पूर्णिया हमेशा हमारा रडार में रहेगा, क्योंकि हमारा परिवार हमेशा पूर्णिया से प्यार करता है, पूर्णिया का विकास चाहता है। मैं भी उसमें से एक हूं, परिवार का सदस्य होने के नाते मैं भी चाहता हूं पूर्णिया का विकास हो, समुचित विकास हो, और हम सही चीज के लिए, सही चीजों के बात रख रहे हैं। आपको तो मेरा सिर्फ साथ देना है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये जितने भी बातें मैं कर रहा हूं वो कोई चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूं। मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। अभी मुझे पता है कि सभी नेता लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, सजग हैं। सभी सजग है नेता लोग। अभी वीडियो वर्चुअल कॉलिंग रैली हो रही है, तो हमारी जो आवाज होगी, जो हमारी बात होगी, उन तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को, मैंने मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, सभी को पत्र लिखा है पूर्णिया के विकास के लिए। और मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है। अभी अभी आपने देखा होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री, उन लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि ये राकेश जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मामले को उठाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ देने के लिए सभी तैयार हैं। आप भी अपनी सोच बनाइए और पूर्णिया के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं आप लोगों के सामने मेरे आदर्श कौन है आप सवाल करेंगे। मेरी पारिवारिक योगदान के बारे में आपको पता चला कि मैं भी आपसे, जैसे मैंने सवाल किया था कि आपने क्या किया,
तो उसका यही जवाब था मेरा कि मैंने ही नहीं, मेरे पूरे परिवार ने हमेशा जनहित मामले में अपना तन मन धन तीनों लगाया है और हमेशा लगाते ही रहते हैं और लगाते रहेंगे। कोशिश हमारी जारी रहेगी। हमारे आदर्श, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई भाभी जी हमेशा से रहे हैं। हमेशा किसी तरह की समस्या आने पर ये लोग हमेशा हमारा साथ दिए हैं। हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारे बेटा, ये लोग भी जो आज आप टेलीकास्ट देख रहे हैं, इनमें इन लोगों का योगदान काफी बड़ा है। मैं तो आप लोग की तरह ही हूं। मैंने तो सिर्फ एक इच्छा जाहिर की थी कि ये फेसबुक लाइव होता है, उसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जानकारी दूं। तो अब आप अगली बार आपको पूर्णिया में हो रहे धर्म परिवर्तन और पशु तस्करी, गाय की तस्करी वगैरह जो होती है, उस संबंध में मैं आपको अपनी जो जानकारी है वो शेयर करूंगा। और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। आप ये अपने जीवन का मंत्र बनावें कि जो मोदी जी का है, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विश्वास। जैसे मैंने पूर्व में सभी लोगों का नाम लिया कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन था हमारे फेसबुक लाइव में। अब आप देखिए कि किसने क्या कहा। अनुश्रेया पांडे, वो हमारे फेसबुक लाइव के कमेंट बॉक्स में लिखती हैं, वेरी गुड इनिशिएटिव। सरोज मल्लिक उड़ीसा से लिखते हैं, सिम्स यू आर फॉर द पीपुल। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा लिखता है, आज के समय में जन संवाद का यही एक तरीका है, जनता के बीच अपनी बात रखने का सशक्त माध्यम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जैसे लार्जेस्ट पार्टी वो भी कर रही है। अभी अन्य राजनीतिक दल इस तरह का नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना चाहिए। जब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश की सत्ता बागडोर संभाले हुए हैं, सभी को विश्वास रखना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का कहना है, सोशल मीडिया में कृपया इसको बरकरार रखें। क्षेत्र की जनता का उसके दुख तकलीफ का निवारण हेतु कार्य करें। सिर्फ राकेश जी नहीं करेंगे, आप लोग भी कीजिए। रोहन गुप्ता लिखते हैं, पूर्णिया का विकास बिहार का विकास। जय किशन शाह लिखते हैं, विकास सबको चाहिए, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र में विकास किया जाए तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सिर्फ प्राकृतिक आपदा के सिवा जल जमाव को छोड़कर, जल जमाव पूरे बिहार की समस्या है, वो कहते हैं। बंटी कुमार कहते हैं, गांव में सड़कें बना दिया गया है लेकिन नाला नहीं बनाया। रंजना कुमारी पटना से कहती हैं, पटना में भी है जल जमाव। साहिल गुप्ता लिखते हैं, वेल रिसर्च्ड एंड नाइसली पुट, लोकल को वोकल। प्रतिमा गुप्ता लिखती हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री के
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। पूर्णिया के विकास को लेकर भैया आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। सुधा गुप्ता लिखती हैं, सोच अच्छी है, काश सरकार इस पर ध्यान दे। रंजना कुमारी एक अन्य कमेंट में लिखती हैं, प्लीज पटना के लिए भी बोलें। वी नीड समवन लाइक यू टू रेज वॉइस फॉर पटना टू। अब पटना के नेताओं पर डिपेंड करता है कि मैंने तो रंजना जी की बात उठा दी है जल जमाव वाली, और कितनी वो इस पर ध्यान देते हैं अब देखने वाली बात है। जय किशन शाह लिखते हैं, काश आज अपने मन की बात रख रहे हैं, वही अगर साल भर पहले रखते तो कुछ न कुछ सरकार भी ध्यान देती। बंटी कुमार लिखते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए पूर्णिया में, होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट पूर्णिया में होना चाहिए। सुधा साधु भाई, जिनको काफी शिकायत है, पूर्णिया में कभी भी विकास नहीं होता, निगेटिव में चले गए हैं। मैं उनको पॉजिटिव करना चाहता हूं साधु भाई को कि आप चिंता मत कीजिए, आप इसी तरह से अपने विचार रखिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। तारा साहा भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री हैं, सीनियर नेत्री हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं क्योंकि बहुत ही अच्छी महिला हैं। पूर्णिया के जो भाजपा की जो महिला मोर्चा हैं उसमें और पूर्णिया के हर छोटे बड़े दुख सुख में ये हमेशा खड़ी रहती हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। तारा साहा लिखती हैं, अति सुंदर संबोधन। सुनील कुमार सिंह, आप कचहरी नगर पालिका जाते हैं, नगर निगम, तो वहां आप देखे होंगे मिस इंडिया, उसी के मालिक हैं सुनील कुमार सिंह। इन्होंने भी कमेंट में लिखा है, नेताजी बात तो ठीक है पर कोशिश कैसे किया जाए। पूर्णिया बहुत पुराना जिला है, वो मानते हैं, पर विकास की रफ्तार बहुत धीरे है। ये सुनील कुमार सिंह जी भी मानते हैं विकास की रफ्तार धीरे है, पूर्णिया पुराना जिला है, इसमें तेजी लाना पड़ेगा। सोच है ना कि आपका डेवलपमेंट होना चाहिए तो आप लग जाइए सीरियल बनाने में कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या है, कब कौन सा काम पहले होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर लिखिए। अरुण रॉय सिंह पुलक, ये भी भाजपा के काफी सक्रिय नेता हैं। राजेंद्र नगर, जिसको हम लोग पहले धोबिया टोला कहते थे, वहीं के रहने वाले हैं। वो लिखते हैं, अभी आप देखते होंगे फेसबुक लाइव आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत भी सुनाते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रयास रहता है। मुझे काफी अच्छा लगता है जो ऐसे प्रयास करते हैं लोग। वो लिखते हैं अरुण राय सिंह पुलक, गुड। उदय केसरी, जो पूर्णिया कचहरी में वकील हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्रों में से एक हैं, वो लिखते हैं, उदय केसरी लिखते हैं, द मीनिंगफुल एफर्ट यू पुट टुवर्ड्स पूर्णिया विल बी लेस एप्रिसिएटेड। कहते हैं कि आपने तो अच्छी अच्छी बातें आगे रखी है, लेकिन इसको एप्रिसिएशन कम मिलेगा, क्योंकि लोग, उनको पता है लोग सिर्फ सुनते हैं और अपने काम में मस्त हो जाते हैं। उनको एक माध्यम मिल गया है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा करना ही लोगों का काम रह गया है। ये नहीं कहते हैं कि हमारी ये समस्या, इसको दूर करने का कोशिश कीजिए। सूचना के अधिकार के तहत नहीं मांगेंगे कि जानकारी कि ये सड़क क्यों नहीं बना, पुल क्यों नहीं बना, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना, एग्रीकल्चर कॉलेज का अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा है। पूर्णिया
यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्यों हड़ताल हो रहा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा आप करते हैं, उस पर क्यों नहीं मदद मांगते हैं शासन प्रशासन से। आप लोग एक से एक जुड़िए और जुड़ करके एक दूसरे संवाद कायम कीजिए। जितनी बातें मैं कह रहा हूं, अपना अपना फोन उठाइए और कम से कम 100 व्यक्ति को फोन कीजिए, कहिए कि पूर्णिया में ये सब समस्या है, इसको दूर करने किया जाए। जो भी सरिता राय भट्टा बाजार से वार्ड पार्षद हैं, बहुत सम्मानित महिला हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। ये लिखती हैं, विभिन्न बिंदुओं पर आगे भी जारी रखें सकारात्मक पहल, एकता में बल है। इन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं सरिता बहन से पहले मैं पवन राय, वो भी वार्ड कमिश्नर रहे हैं उसी भट्टा बाजार के उसी वार्ड से, वो मुझसे काफ़ी परिचित हैं और मेरा बहुत पुराना संबंध उनसे है, पवन राय जी से। और सरिता राय जी तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और समझदार भी हैं, विषय को जानती भी हैं और उठाती भी हैं। तो सरिता बहन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप जागरूक एक जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा जब भी मुझे आप याद करेंगी। पंकजा कुमारी, ये भी भाजपा की नेता हैं, वो भी लिखती हैं, बहुत ही अहम सकारात्मक पहल। चलिए, लोगों ने माना कि मैंने पॉजिटिव एफर्ट्स स्टार्ट किया है। एक सबसे अंत में मैं बात कहना चाहूँगा, जो हेमंत मिश्रा जी ने उठाया, जो लिखा, द सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर ड्यू टू चाइना बॉर्डर लीड्स ए स्पेशल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फैसिलिटीज, गुड जॉब। हेमंत मिश्रा जी जो सवाल उठा रहे हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नाथुला के पास सिक्किम में गैंगटॉक में बॉर्डर है, वहाँ पे चाइना का से लगता हुआ बॉर्डर है, कई बार झड़प होती रहती है। अगर नाथुला के तरफ से चाइना के आर्मी इंटर करती है तो वो सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से पूर्णिया तक पहुंच, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया पहुंच सकती है। वो उस पर वो सवाल उठाए हैं कि सुरक्षा जो है जरूरी है। इस संबंध में भी मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। ये मामला को मैं पहले ही प्रधानमंत्री जी को बता चुका हूँ लिखित में कि हमें बांग्लादेश, नेपाल और चाइना, ये 3 कंट्री जो हमारा सीमा से लगता हुआ है, काफ़ी सेंसिटिव हमारा एरिया है, इसीलिए सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए विकास के साथ साथ। और पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी मेरा वीडियो फेसबुक लाइव होता है उसका पूरा चिंतन मनन करें और निश्चित रूप से आप अपने कमेंट लिखें, शेयर करें। YouTube में भी मैं इसको डाला है, YouTube में भी आप इसे शामिल करें, शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों के पास तक पहुंचेगा, आप ये तय मानिए कि आपकी समस्या का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। आप सोचिए, नवंबर में चुनाव है, सभी नेता लोग सक्रिय हैं, तो आप जो बोल रहे हैं, राकेश कुमार जी बोल रहे हैं, तो क्या उनके कान में नहीं जाएगा बात? राकेश कुमार जी लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो आप लोग भी लिखिएगा, बोलिएगा, तभी ना नेताओं को पता चलेगा कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा सभी जगह से
लोगों की ये मांग है। राकेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसका पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आप हमारे फेसबुक लाइव में हमारे साथ शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।